अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं जब कोई अफवाह फैलती है और वो अफवाह दहशत का कारण बन जाती है और वो दहशत लोगों में इस कदर फैल जाती है कि लोग एक दूसरे की जान के प्यासे भी हो जाते हैं, अनजाने में वो हत्या तक कर डालते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मामले की। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, अचानक उत्तर प्रदेश के कई शहरों से इस तरह की खबरें आने लगी कि लोगों ने आसमान में कुछ उड़ते हुए देखा, उसके अंदर लाल नीली रोशनी देखी और उसके बाद इस अफवाह ने इतना जोर पकड़ लिया कि लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि ड्रोन के जरिए लोग चोरी करने आ गए हैं। कुछ ड्रोन रोबर्ट्स हैं जो ड्रोन का इस्तेमाल करके रेकी कर रहे हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये तो महज एक खबर थी, एक अफवाह थी जो फैली, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक के बाद एक मारपीट की घटनाएं, भीड़ के द्वारा लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। पूरी कहानी क्या है ये देखिए, बड़ी विचित्र कहानी है जिसमें खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ कुछ लोग शरारत कर रहे हैं और शरारत इस सेंस में कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है, अभी इसकी जांच जारी है, कि पक्षी की कोई एलईडी लाइट लगा दी और ये र्यूमर फैला दिया कि देखिए ड्रोन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बेसिस पर धीरे धीरे अफवाह इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि लोग रात में पहरेदारी करने लगे, देखने लगे कि ऐसा क्या संभव भी है जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। तो लोगों ने जलती हुई चीज़ देखी और उनको वो ड्रोन जैसी दिखी, लेकिन कई लोगों को शक भी हुआ कि भाई ये ड्रोन बहुत ज़्यादा हिल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता ड्रोन में। उसके बाद आप सोचिए कि ये घटना सिर्फ एक ज़िले तक सीमित थी, पहले संभल जिले तक थी। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे फैल गई कि खुद सीएम योगी ने इस पर एक बाकायदा निर्देश दिए अधिकारियों को कि अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ एनएसए तक लगाया जा सकता है, यानी कि आप सोचिए कि सख्त कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है इस एपिसोड से, दिल्ली का वो एपिसोड जिसमें एक, आपको याद होगा, हैमरमैन की कहानी चली थी, हथौड़ा। बिल्कुल, वो कवर भी किया था आपने भी और हमने भी कवर किया था। बिल्कुल, उस खबर को लोग रात में बैठ जाते थे और इंतजार करते थे कि हैमरमैन आएगा। दिल्ली का बलजीत नगर इलाका था जहाँ हुआ कुछ भी नहीं। बाद में शुरुआत वहीं से हुई थी, बलजीत नगर से। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आपको याद होगा तकरीबन 2003-4 की घटना है जब दिल्ली में मास्क मैन, और वो उस पर तो मूवी भी बनी है, और कितनी जबरदस्त र्यूमर थी कि लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। रात को 7 बजे के बाद लोग घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। और उस दौरान मुझे याद है दिल्ली पुलिस ने एक डॉक्टर को पकड़ा था जो इसका फ़ायदा उठा रहा था और वो खुद मास्क पहनकर इस तरह से घटना को अंजाम दे रहा था या बाहर निकल रहा था, लेकिन उसको अरेस्ट किया था बाद में। बिल्कुल। तो लोगों ने इस अफवाह को लेकर, आप सोचिए कि अलग अलग थ्योरीज दी थी। अब यही चीज़, यही पैटर्न दिख रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आप सोचिए कि चोरी के नए नए स्टाइल होते हैं, चोर अक्सर करते हैं। तो लोगों को अब ये शक हो रहा है कि कुछ शरारती लोगों ने शायद ये शरारत की कि उन्होंने एलईडी लाइट बांध दी और वो जब उड़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं देखिए ड्रोन से जो है वो रेकी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद इत्तफाकन ऐसा हुआ कि कई जगह घटना हो गई तो उससे अटैच कर दी गई उसको, चोरी की वारदात हुई है और यहाँ ड्रोन उड़ रहा है, देखो यहाँ ड्रोन उड़ रहा था इसलिए हुई है। और लोगों को, कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने यकीन किया, जिन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेंट्स की। पुलिस को शुरुआत में लगाई है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब उन्होंने जांच की तो उनको कुछ नहीं मिला ऐसा। फिर यही बातें, जैसे होता है ना, मुंह से बातें जब निकलती हैं तो वो एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव फैलती हैं। ऐसे से फैलते फैलते आप सोचिए इसने ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली कि प्रशासन को लगने लगा कि ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, कि अगर ये तो एक तरह से कहा जाए इन्फॉर्मेशन एक गलत तरीके से स्प्रेड हो रही है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। और ड्रोन के नाम पे इतना ज़बरदस्त तरीके का आतंक फैल गया कि हर तरफ जो लोग हैं वो दहशत में हैं। और मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, अमरोहा है, संभल है, मुरादाबाद है, बुलंदशहर है, मेरठ है, इन ज़िलों में केवल अफवाह ही नहीं फैली है। इस अफवाह के बाद जो हुआ ना चिराग, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि गांव के लोगों ने या जो आसपास के जो रहने वाले मोहल्ले के लोग थे जहां ये अफवाह फैली, वहां पर लोगों ने चौकीदारी शुरू कर दी। जैसा कि अक्सर पिछली घटनाओं में भी हमने देखा था, जब अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, चाहे वो
चोटी कटवा वाला मामला हो, या वो मंकी मैन हो, या मास्क मैन हो, ये तमाम तरह की जिस तरह की अफवाहें उड़ी, तो तब भी ऐसा ही हुआ था और अब फिर से ऐसा हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, वहाँ पर ये हुआ कि अफवाह फैली कि आसमान में रात को 10-11 बजे, 12 बजे, आधी रात को एलईडी लाइट्स कुछ जलती हुई दिखाई दी और दिखाई दिया, लोगों ने समझ लिया कि ड्रोन है और ड्रोन के द्वारा रेकी की जा रही है। तो जाहिर है कि ड्रोन चलाने वाले भी आसपास होंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ जिलों में ये भी हुआ कि सबसे पहली खराब घटना तो ये हुई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक मानसिक विकलांग व्यक्ति था, एक युवक था, वो रात में इधर उधर भटक रहा था और वहाँ पर वो अफवाह बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी कि ड्रोन के थ्रू रेकी की जा रही है और एक ड्रोन रॉबर्ट्स गैंग एक्टिव है जो चोरी कर रहा है। तो रात को वो मानसिक विकलांग जो था वो थोड़ा दूर निकल गया, जहाँ लोग उसे नहीं जानते थे। गांव के लोगों ने उसे पकड़ा और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। तो एक घटना यानी कि मौत का मामला सामने आया। इसके बाद बरेली में हुआ कि बरेली के 2 जगहों पे घटना हुई है। बरेली में 2 इंसिडेंट आ चुके हैं कि बरेली के रूरल इलाके में एक गांव में जहां पर एक युवक देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था छिप करके। तो जब वो छिप करके वहां जा रहा था तो वहां पर भी ये अफवाह फैली हुई थी कि ड्रोन रॉबर्ट्स हैं, ड्रोन चोर आ चुके हैं। तो क्योंकि वो अनजान था तो लोगों ने समझा कि ये ड्रोन चोर है। लोगों ने पकड़ के उसे इतना मारा कि अभी वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बिल्कुल ऐसी ही घटना अभी हाल फिलहाल सामने आई है कि एक आर्मी के बड़े अफसर को सिर्फ इसी अफवाह के चलते हुए पीट दिया गया कि वो भी ड्रोन रॉबर्ट्स गैंग का सदस्य है, लेकिन क्योंकि वो एक आर्मी अफसर था, उसकी जो बॉडी थी वो बहुत सब चीज़ों को झेलने के लिए वो थी, तो उसने वो बर्दाश्त किया। खैर मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने इस मामले को सॉर्ट आउट किया। उन्होंने उनकी पहचान की तो तब पता चला कि वो आर्मी के कर्नल स्तर के एक अधिकारी थे जो देर रात अपने घर की तरफ जा रहे थे और वो क्योंकि देर हो गई थी तो अंधेरा था और वो बिना व्हीकल के थे या किसी पब्लिक मेरे ख्याल से वाहन से वो आए थे, तो इस वजह से वो उन्हें गलत समझ लिया गाँव वालों ने और पकड़ करके उनको ज़बरदस्त तरीके से पीट दिया। तो ये अफवाह जो है अभी तक तो सिर्फ अफवाह थी, एक मजाक था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ युवक पकड़े गए हैं जो कबूतरबाजी करते हैं। कबूतर उड़ाने का शौक आपने अक्सर देखा होगा, पुराने शहरों में गाँव में अक्सर देखने को मिलता है। तो वो जो कबूतर उड़ाते हैं तो उनके पैरों में एलईडी लाइट्स बांध देते हैं, लाल और नीले रंग की, वही जैसा आपने बताया। और वो एलईडी लाइट्स उड़ाते हैं, उस रात में उड़ा दिया कबूतर को, तो वो आसमान में एक ये होता है कि बड़ा एकदम कौतूहल का विषय बन जाता है कि भाई ये आखिर है क्या। लोगों को लगता है कि क्या उड़ रहा है आसमान में जो इस तरह से उड़ रहा है और फिर आ रहा है। तो क्योंकि लाल और नीली लाइट पे एकदम आदमी का टेंशन जाता है, तो लोगों को यही लगता है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। और ड्रोन कौन उड़ा रहा है? कि ड्रोन चोर उड़ा रहे हैं, क्योंकि चोरी की वारदातें भी लगातार हो रही हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 चीज़ें एक साथ मिल गई। एक तरफ तो वहाँ पर वो जो चोरी की वारदातें हो रही थी और ठीक उसी वक्त ये ड्रोन रॉबर्ट्स की अफवाह फैल गई, यानी कि जिसने आपने देखिए कि कुछ लोगों ने शरारत को किस तरह से अंजाम दिया कि अफवाह फैलाने में उनका कितना बड़ा रोल रहा कि उनके लिए एक शरारत थी। हाँ, लेकिन वो जानलेवा हो गई। आप सोचिए जानलेवा हो गई कि कई जगह ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जहां पर एक जगह आपने खुद बताया कि मर्डर हो गया। हाँ, वो मानसिक विकलांग था, उसको मार दिया गया। बताइए, जो प्रेमी युगल था उनमें से पिटाई हो गई एक की, एक जगह आर्मी मैन की पिटाई हो गई। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को और सभी को यही बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और प्रशासन ऐसी जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उनका साफ साफ कहना है कि जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है, क्योंकि उन्हें जानकारी मिल रही थी, तो उन्होंने अपने डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं राजीव कृष्ण जी, उनको और तमाम जितने भी पुलिस अफसर हैं, उनके जिलों के जो कप्तान हैं, पुलिस कप्तान हैं, एसएसपी हैं या डीसीपी हैं, पुलिस कमिश्नर्स हैं, उन सबको ये आदेश जारी कर दिया है कि इस तरह की अफवाह फैलाने वाले या इस तरह की शरारत करने वाले जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही उन पर एनएसए भी लगाया जा सकता है। ये चिराग एक बड़ी चीज़ है। अगर चिराग एनएसए लगता है इस तरह के आरोपियों पर तो क्या होगा, किस तरह की चीज़ें झेलनी होंगी उन लोगों को। देखिए अगर प्रशासन ने फैसला लिया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि इससे आप सोचिए ये सिर्फ अफवाह तक सीमित नहीं है कि आप अफवाह फैला रहे हैं और आप शरारत कर रहे हैं। जान चलेगी, 2 लोग जान जाते थे, बच्ची की जान चली, एक की जान चली गई, 2 लोग अभी भी उनकी हालत स्थिर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि और ये वास्ट लेवल पर हो सकता है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर आप सोचिए ह्यूज पॉपुलेशन है, 10-12 करोड़ उसकी आबादी है उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा अपना एक कई राज्यों से बड़ा है। और ऐसे में अगर इस तरह से र्यूमर फैलता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर लेवल पर पड़ता है। तो मुझे लगता है प्रशासन का ये जो निर्णय है ये काफ़ी सही है और ऐसे में लोगों से भी अपील है कि वो इस तरह की
थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग करें। अगर उनको लग रहा है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। बिल्कुल, पुलिस को जानकारी देने में ही भलाई है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं, मान लीजिए आपने आसमान में आधी रात को उड़ते हुए कोई ऑब्जेक्ट देखा, भले ही वो ड्रोन है या किसी पक्षी की पैरालाइट, तो आपका काम ये नहीं है कि आप उस चीज़ को और लोगों तक फैलाएं, बल्कि आपका काम ये है कि आपको सिर्फ एक कॉल करना है, और वो कॉल करना है पुलिस को। आप पुलिस को जानकारी देंगे, इस तरह से आप समाज का भी हित कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात। अपने आसपास भी लोगों का जो है उनका भी हित कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बजाय इसके कि आप पुलिस को कॉल करने के बजाय लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे कहेंगे कि देखो ड्रोन उड़ रहा है रात में, आधी रात में, और अफवाह फैलाएंगे, तो उससे ये घटना हुई। जो एक मानसिक विकलांग व्यक्ति था उसकी जान चली गई, 2-3 लोग जो हैं वो मरने हाल स्थिति में पड़े हुए हैं। तो ये इसी अफवाह का नतीजा है। इसमें लोगों की भी गलती, लेकिन अफवाह जब फैलती है और अफवाह के बाद जो भीड़ तंत्र एक्टिव होता है, तो भीड़ तंत्र जो होता है उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। सही बात है। उसे अगर कोई अनजान व्यक्ति एक बार दिख गया कि अरे ये वो है, तो किसी ने भी शोर मचा दिया, तो उसके बाद सिर्फ उनका मकसद एक होता है कि उस आदमी को मारो, पीटो, खत्म कर दो, ताकि झंझट खत्म हो। तो ये डर होता है ना, डर में आकर के लोग बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। क्यों चिराग? बिल्कुल, आपने मंकी मैन की आपने इतना कवर किया था। मंकी मैन भी दिल्ली में, गाजियाबाद में आसपास जब फैला था, हम सभी लोग उसको कवर कर रहे थे। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि लोग जो है किसी को नहीं मालूम था कि वो कौन किसी को निशान मारता था, झपट्टा मारता था, लेकिन उसके लिए एक अफवाह उड़ गई थी कि मंकी मैन। और उस दौरान ये हुआ था कि जो मंकी कैप लगाते थे, सर्दी का मौसम जो था, उसमें मंकी कैप निकाल करके जो पहन के जाने वाले लोग थे, उनकी कई लोगों की पिटाई हो गई थी। लोगों ने, पब्लिक ने उन्हें पकड़ के पीट दिया था कि ये आदमी जो मंकी कैप लगा के जा रहा है यही मंकी मैन है। इस तरह की घटना हुई थी चिराग। और उसके बाद उसमें भी कुछ नहीं निकला था। और जैसा चिराग अभी बता रहे थे, एक मास्क मैन की कहानी के बाद में एक डॉक्टर साहब जो हैं वो उसका फ़ायदा ही उठाने लगे थे, तो वो डॉक्टर साहब भी पकड़े गए थे। लेकिन मास्क मैन था कौन, ये आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं, वो महज एक अफवाह थी। और वैसे ही मंकी मैन की कहानी थी कि वो भी एक अफवाह थी। और जाहिर तौर पर ये जो ड्रोन रॉबर्ट्स की एक नई कहानी निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका यानी कई ज़िले इसकी चपेट में आ गए हैं, और उसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है, कई लोगों की पिटाई हो चुकी है, वो लोग गंभीर अवस्था में हैं। तो अफवाहें जो होती हैं वो कई बार जानलेवा हो जाती हैं, और ऐसा इस मामले में भी हुआ है। और हम आपसे यही अपील करेंगे कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। ये जो ड्रोन रॉबर्ट्स हैं ये सिर्फ महज एक अफवाह है, और अगर आप ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ या ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करें, इस बात की जानकारी दें, सावधान रहें, सतर्क रहें, यही हमारा मकसद भी है। तो इस तरह की खबरों पर हम नज़र बनाए रहेंगे, आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आज तक डिजिटल। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर